कहानी के शुरुआत में हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है और ये प्लेनेट होता है मैक्सिमस का। मैक्सिमस जो कि एक विकसित साइबरट्रोरियन बीस्ट होते हैं और इन लोगों के पास एक टेक्नोलॉजी है जिन्हें ट्रांसफॉर्म की कहा जाता है और इस की से कोई भी कहीं टेलीपोर्ट हो सकता है और इसी ट्रांसफॉर्म की को यूनिकॉर्न हासिल करना चाहता है। यूनिकॉर्न जो कि प्लैनेट्स को खाता है और वो ये ट्रांसफॉर्म की मदद से पूरे यूनिवर्स को खत्म करके अपना भूख मिटाना चाहता है। इसीलिए यूनिकॉर्न टेराकॉन्स के लीडर स्कर्च को मैक्सिमस के प्लेनेट में भेजता है। स्कर्च जो कि यूनिकॉर्न का गुलाम है, इसीलिए उस ट्रांसफॉर्म की को बचाने के लिए मैक्सिमस का लीडर एपिलिक अपने एक साथी को जिसका नाम ऑप्टिमस प्राइमल है उसे मैक्सिमस का लीडर बना देता है और उसे वो ट्रांसफॉर्म की दे देता है और सारे बचे मैक्सिमस को उस प्लेनेट को छोड़ने के लिए कहता है और फिर वो खुद स्कर्च के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ स्कर्च के पास यूनिकॉर्न की शक्तियाँ होता है, इसीलिए एपिलिक उसे हरा नहीं पाता है और यहाँ स्कर्च एपिलिक को मार देता है और वहीं ऑप्टिमस प्राइमल अपने बचे हुए मैक्सिमस साथी के साथ उस प्लेनेट से निकल जाता है और वो लोग एक पोर्टल के जरिए सीधा अर्थ में पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ यूनिकॉर्न उस की को ना मिलने के वजह से गुस्से में पूरे मैक्सिमस के प्लेनेट को ही निकल लेता है। उसके बाद कहानी हमें 1994 में ब्रुकलिन शहर में दिखाया जाता है और वहाँ हम देखते हैं नोवा को। नोवा जो कि अपने छोटे से फैमिली का साथ रहता है और नोवा के फैमिली में 3 ही मेंबर है, नोवा, उसका मॉम और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है क्रिस, जिसे एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। और नोवा पेशे से एक एक्स मिलिट्री इलेक्ट्रिशियन एक्सपर्ट था। नोवा के फैमिली का फाइनेंशियल स्थिति खराब होने के कारण नोवा अपने लिए एक नया जॉब ढूंढ रहा है। वहीं नोवा की मॉम नोवा को उसके भाई क्रिस को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है और वो कहती है अगर उन लोगों ने पैसे मांगा तो तुम कहना हम पूरा पैसा भर देंगे। तभी नोवा अपने मॉम से कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर वो खुद अपने काम पर चली जाती है और फिर नोवा और उसका भाई ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। वहीं नोवा को रास्ते में उसका एक दोस्त रिक मिलता है। फिर नोवा रिक को एक ऑडियो प्लेयर देता है और फिर रिक नोवा को कुछ पैसे देता है। उसके बाद नोवा वहाँ से चला जाता है और फिर वो हॉस्पिटल में पहुँचता है, लेकिन वहाँ भी नोवा का भाई का चेकअप नहीं होता है पैसे के कारण। नोवा डॉक्टर को समझाता है लेकिन वो लोग नोवा की बात नहीं मानते। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा 3 महीने का बिल पेंडिंग है, जब तक तुम नहीं भरते तब तक हम तुम्हारे भाई का आगे का चेकअप नहीं कर सकेंगे। उसके बाद नोवा अपने भाई को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक एलिना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि म्यूजियम में एज ए इंटर्न काम करती है और वहीं एलिना को एक फैल्कन का स्टैचू मिलता है जो कि सदियों साल पुराना होता है। लेकिन एलिना की बाकी कलीग उस फैल्कन को देखकर ये समझता है कि ये इजिप्टियन गॉड हॉरस है। तभी एलिना कहती है ये मुझे हॉरस नहीं लगता, ये कुछ और ही है। और फिर एलिना उस फैल्कन के ऊपर लिखे पुराने सिंबल्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमें नोवा को दिखाया जाता है जो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंटरव्यू भी कैंसिल हो जाता है। उसके बाद नोवा वहाँ के मैनेजर के पास जाता है और अपना सिचुएशन वहाँ के मैनेजर को समझाता है। तभी वो मैनेजर कहता है मेरा बात आपका पुराना कमांडिंग ऑफिसर से हुआ है, उन्होंने कहा आप एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट है लेकिन आप भरोसे के लायक नहीं क्योंकि आपका दिमाग हर वक्त कहीं दूसरे जगह रहता है। नोवा कहता है क्योंकि मेरे सर के ऊपर मेरे फैमिली का प्रेशर है इसीलिए, लेकिन वो मैनेजर नोवा की कोई भी बात नहीं मानता। उसके बाद नोवा वहाँ से अपने घर आ जाता है और फिर नोवा अपने दोस्त रिक से मिलता है जहाँ रिक नोवा को एक सिल्वर पॉट चोरी करने का बात करता है और नोवा का हालत खराब होने के कारण नोवा भी रिक का बात मान जाता है और फिर नोवा उस जगह पर पहुंचता है जहां वो सिल्वर पॉट्स था। और दूसरी तरफ हमें एलिना को दिखाया जाता है जो कि म्यूजियम में उस फैल्कन को तोड़ देती है। तभी एलिना को उस फैल्कन के अंदर से एक चीज मिलता है और ये चीज होता है ट्रांसफॉर्म की का आधा हिस्सा। और तभी उस की से एक लाइट बीम आसमान की तरफ प्रोजेक्ट होता है, लेकिन एलिना उस लाइट बीम को देख नहीं पाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ऑप्टिमस प्राइम को दिखाया जाता है और फिर वो उस लाइट को देखता है। उसके बाद वो सारे ऑटोबॉट्स को ऑर्डर देता है एक जगह पे मिलने के लिए और फिर नोवा भी उस सिल्वर पोर्च के अंदर बैठ जाता है। और तभी उस सिल्वर पोर्च में ऑप्टिमस प्राइम का मैसेज रिसीव होता है और फिर यहाँ एक पुलिस आ जाता है और फिर वो पुलिस नोवा को उस कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो कार पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। नोवा कहता है मैं इस लॉक को नहीं खोल पा रहा हूँ और फिर वो कार वहाँ से निकल जाता है और उस कार को बहुत सारे पुलिस ऑफिसर अपने कार से फॉलो करते हैं मगर कोई भी उस कार को चेस नहीं कर पाता है और फिर वो कार पूरी रफ्तार से वहाँ से निकल जाता है और फिर वो कार एक दूसरी जगह पर पहुँचता है और वहाँ वो नोवा को बाहर निकाल देता है और फिर वो कार एक बड़े से रोबोट पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस रोबोट को देखकर नोवा डर जाता है और फिर वो एक रॉड को उठाता है उस रोबोट को मारने के लिए। तभी वो रोबोट कहता है तुम सही में ऐसा करना चाहते हो? फिर वो रोबोट भी नोवा की तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन नोवा उससे डरता नहीं है। तभी वो रोबोट नोवा से कहता है तुम बहुत बहादुर हो। फिर नोवा पूछता है तुम क्या हो? तभी वो रोबोट कहता है मेरा नाम है मिराज और मैं एक ऑटोबॉट हूँ
और हाँ, मैं एक एलियन भी हूँ और मैं अपने लीडर ऑप्टिमस प्राइम के कहने के वजह से कार बन के रह रहा था और आज मुझे बहुत मजा आया। मेरे रग रग में जैसे ऑयल दौड़ गया और तुम भी मेरे तरह सॉलिड हो। उसके बाद मिराज नोवा के साथ दोस्ती कर लेता है और तभी यहाँ सारे ऑटोबॉट्स आ जाते हैं और तभी ऑप्टिमस प्राइम मिराज से कहता है तुमने एक इंसान को यहाँ लाकर ठीक नहीं किया। फिर मिराज ऑप्टिमस प्राइम से कहता है जब तुमने हमें मैसेज भेजा तब ये अंदर ही बैठा हुआ था और अब हम दोस्त बन चुके हैं। और तभी ऑप्टिमस प्राइम नोवा को अपने हाथ पे उठा लेता है और उससे पूछता है तुम कौन हो। फिर नोवा ऑप्टिमस प्राइम से कहता है मैं कोई नहीं हूँ और मैंने कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद ऑप्टिमस प्राइम आरसी से कहता है ये कौन है बताओ मुझे। तभी आरसी नोवा को स्कैन करती है और जिससे आरसी को नोवा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। आरसी ऑप्टिमस प्राइम से कहती है ये एक एक्स आर्मी है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है। फिर ऑप्टिमस नोवा को वहीं छोड़ देता है। उसके बाद आरसी सभी ऑटोबॉट से कहती है हमने जिस ऊर्जा को महसूस किया था वो इस चीज से निकली थी और वो ऊर्जा 4000 गीगाहर्ट्ज का था जिसे इंसान महसूस नहीं कर सकते। और मैंने उस ऊर्जा के स्रोत का भी पता लगा लिया जहाँ से ये ऊर्जा निकली थी और ये चीज एक म्यूजियम में है। तभी ऑप्टिमस कहता है यकीन नहीं होता कि ये यहाँ है, ये ट्रांसवार्प की है जिससे हमारे पुरखे इस्तेमाल करते थे दूसरे प्लेनेट में जाने के लिए और हमें इसे जल्द हासिल करना पड़ेगा ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके। तभी मिराज कहता है पर हम इसे वहाँ से निकालेंगे कैसे। फिर बम्बल भी कहता है क्यों ना हम म्यूजियम को ही उड़ा दे। तभी आरसी कहती है नहीं हम लोगों के सामने नहीं आ सकते। तभी मिराज कहता है क्यों ना हम इस इंसान को वहाँ भेजे उस ट्रांसवार्प की को लाने के लिए। पर ऑप्टिमस मिराज के बातों में सहमत नहीं होता है लेकिन सबसे पहले मिराज नोवा से बात करता है और उसे मना लेता है। उसके बाद वो ऑप्टिमस को भी मना लेता है और फिर ये लोग उस ट्रांसवार्प की को लेने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। और ये बात स्कर्च को भी पता चल गया था कि वो ट्रांसवार्प की पृथ्वी में है और स्कर्च भी अपने लोगों के साथ पृथ्वी में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ नोवा उस म्यूजियम के अंदर चला जाता है और वहाँ वो एलिना से मिलता है। एलिना नोवा को देखकर डर जाती है, वो समझ जाती है कि ये एक चोर है। उसके बाद एलिना जोर जोर से चीखने लगती है और तभी नोवा एलिना को सारा सच बता देता है उस ट्रांसवार्प की के बारे में। नोवा कहता है जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो हमारा नहीं है, ये चीज उन स्पेस रोबोट्स का है, तुम मुझे ये दे दो, मैं इसे सही सलामत उन्हें दे दूंगा। लेकिन एलिना नोवा की बात नहीं मानता और तभी यहाँ स्कर्च आ जाता है अपने कुछ टेराकॉन साथियों के साथ और वो म्यूजियम के ऊपर हमला कर देता है और नोवा को बचाने के लिए ऑटोबॉट्स टेराकॉन्स के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ इन लोगों के बीच काफी तगड़ी फाइट होता है और इस फाइट में स्कर्च बम्बल बी को मार देता है और फिर स्कर्च उस ट्रांसवार्प की को हासिल कर लेता है। और तभी यहाँ एक उड़ते हुए बहुत बड़ा सा फैल्कन आ जाता है और वो स्कर्च के ऊपर हमला कर देता है लेकिन तब तक स्कर्च अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सभी ऑटोबॉट्स मिलकर उस फैल्कन से उसका नाम पूछता है। तभी वो फैल्कन बताती है कि मैं एक मैक्सिमल हूँ और मेरा नाम है एरिजोर। तभी एलिना एरिजोर से पूछती है अगर आप मैक्सिमल्स है, ये लोग ऑटोबॉट्स है, तो वो लोग कौन थे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। तभी एरिजोर कहती है वो लोग टेराकॉन्स है, वो लोग अपना मास्टर यूनिकॉर्न का गुलामी करते हैं और यूनिकॉर्न जो कि प्लैनेट्स को खाता है उन्होंने हमारे प्लैनेट्स पर भी हमला किया ट्रांसवार्प की को हासिल करने के लिए। लेकिन हम लोग किसी तरीके से ट्रांसवार्प की को बचाकर वहाँ से निकल गए और यहाँ अर्थ पर आ गए और फिर यहाँ आकर हम छिप गए। तभी ऑप्टिमस प्राइम कहता है हमसे एक बड़ी गलती हो गई, हम उस की को बचा नहीं सके, अब यूनिकॉर्न पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगा अपना भूख मिटाने के लिए। तभी एरिजोर कहती है नहीं वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास जो ट्रांसवार्प की है वो आधी है, क्योंकि जब हम पृथ्वी पर आए तब उस ट्रांसवार्प की को 2 हिस्सों में अलग कर दिया गया। उसके बाद बचे हुए सारे मैक्सिमल्स अलग अलग छुप गए और दूसरा हिस्सा कहाँ है मैं नहीं जानती। तभी एलिना कहती है मुझे पता है दूसरा हिस्सा पेरू में है। जब मैं उस स्टैचू के ऊपर रिसर्च कर रही थी तब मैंने उन निशानों को सही तरीके से देखा और ये निशान वहाँ के एक सूर्य मंदिर का है। उसके बाद सारे ऑटोबॉट्स पेरू जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और इनके साथ एरिजोर भी होती है और फिर ये लोग पेरू पहुँच जाते हैं। लेकिन उस जगह पर एक फेस्टिवल हो रहा था। तभी ऑप्टिमस प्राइम ये फैसला करते हैं कि नोवा और एलिना उस जगह पर जाएगी उस आधे ट्रांसवार्प की को ढूंढने के लिए और जितने भी ऑटोबॉट्स है वो सभी छुपकर टेराकॉन्स के ऊपर नजर रखेंगे। और फिर मिराज नोवा को एक गैजेट देता है ताकि वो मुश्किल में अपना मदद कर सके। उसके बाद एलिना और नोवा मिलकर उस केव को ढूंढ लेते हैं और फिर ये लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ टेराकॉन्स भी पहुंच गया था, इसीलिए स्कर्च अपना एक छोटा टेराकॉन एलिना और नोवा को ढूंढने के लिए भेज देता है। और दूसरी तरफ एलिना और नोवा उन सिंबल्स को ढूंढ लेता है मगर वहाँ उन्हें ट्रांसवार्प की नहीं मिलता और तभी वहाँ एक छोटा टेराकॉन्स आ जाता है और नोवा और एलिना के ऊपर हमला कर देता है। तभी नोवा मिराज की दी हुई गैजेट का इस्तेमाल करता है जिसके एक शॉट से ही वो छोटा टेराकॉन खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ
तरफ ऑप्टिमस प्राइम और स्कर्च में लड़ाई शुरू हो जाता है और उन दोनों को रोकने के लिए एरिजोर भी इस लड़ाई में आ जाती है और फिर एरिजोर एक ब्रिज को उड़ा देती है ताकि इन दोनों के बीच लड़ाई रुक जाए। और तभी स्कर्च अपना एक वेपन से एरिजोर के ऊपर हमला कर देता है और इससे एरिजोर के पर धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें नोवा और एलिना को दिखाया जाता है और ये लोग दोनों तहखाने की मदद से जंगल में निकलता है और तभी इन लोगों के सामने मैक्सिमस का लीडर ऑप्टिमस प्राइमल आ जाता है और फिर नोवा और एलिना को बचाने के लिए मिराज भी आ जाता है और फिर यहाँ मैक्सिमस के और भी मेंबर राइनॉक्स और चितोर भी आ जाता है और फिर लास्ट में यहाँ ऑप्टिमस भी आ जाता है। फिर ऑप्टिमस प्राइमल के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और तभी यहाँ एरिजोर आती है और वो कहती है तुम लोग सभी शांत हो जाओ। उसके बाद एरिजोर ऑप्टिमस प्राइम से अपने मैक्सिमल साथियों का इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर वो प्राइमल से कहती है कि स्कर्च ने हमें ढूंढ लिया है और उसके पास आधा की है और दूसरा उसे मिलने के पहले हमें उस की को ढूंढना पड़ेगा। तभी एलिना कहती है हम तो उस गुफा के अंदर ढूंढे पर वहाँ की नहीं था। तभी प्राइमल कहता वो की वहीं पे था लेकिन बाद में उसका जगह बदल दिया गया था। उसके बाद एरिजोर पूछती है तो अभी वो की कहाँ पे है। उसके बाद प्राइमल कहता है तुम सभी आओ मेरे साथ। उसके बाद प्राइमल उन सभी को एक गाँव पर लेकर जाता है जहाँ कुछ आदिवासी लोग रहते थे। उसके बाद प्राइमल उस गाँव के मुखिया से कुछ बातें करता है। उसके बाद वो गाँव का मुखिया एक बच्ची से उस की को लाने के लिए कहता है। उसके बाद वो बच्ची उस की को लेकर आती है। उसके बाद प्राइमल ऑप्टिमस से कहता है ये वो लोग हैं जो सदियों से हमारा इतिहास छुपा कर रखा है। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है। वहीं हम देखते हैं एक प्लेन के जरिए बी को यहाँ लाया जाता है। उसके बाद प्राइमल ऑप्टिमस को अपने साथ लेकर जाता है। फिर उसे वो अमेज़न का स्रोत दिखाता है। तभी ऑप्टिमस कहता है ये तो एक कच्चा अमेज़न है, क्या बी इससे ठीक हो पाएगा। तभी प्राइमल कहता है आशा कम है पर इसे ठीक करने के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा। और फिर दूसरे दिन सुबह हमें एलिना को दिखाया जाता है जो कि किसी आवाज के वजह से उठ जाती है और फिर वो देखता है एरिजोर को जो कि स्कर्च के उस वेपन के वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो चुकी थी और उसका काबू खुद पर ही नहीं था। और तभी एरिजोर वहाँ से बेकाबू होकर वहाँ से उड़कर चली जाती है। उसके बाद इन लोगों के ऊपर टेराकॉन्स हमला कर देते हैं और तभी प्राइमल उस की को नोवा को दे देता है और नोवा को वहाँ से भागने के लिए कहता है और फिर नोवा भी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन नोवा ये लड़ाई देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर वो सोचता है कि वो उस की को डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर नोवा जैसे उस की को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है तभी वहाँ ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है और नोवा को ऐसे करने से रोक देता है और फिर वो की एलिना उठा लेती है और तभी यहाँ एरिजोर आकर एलिना को अपने साथ लेकर चली जाती है। दरअसल एरिजोर पूरी तरीके से स्कर्च के कंट्रोल में आ जाती है। प्राइमल भी उसके पीछे जाता है मगर वो एरिजोर को पकड़ नहीं पाता है और ना चाहते हुए भी वो की स्कर्च को मिल जाता है। उसके बाद स्कर्च एरिजोर को इन लोगों को मारने का हुक्म देता है और तभी एरिजोर एलिना के ऊपर हमला करने के लिए जाती है। लेकिन तभी यहाँ प्राइमल एरिजोर को पकड़ लेता है और ना चाहते हुए भी उसे एरिजोर को मारना पड़ता है। और दूसरी तरफ स्कर्च उस की वजह से उस पोर्टल को बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नोवा प्राइमल से पूछता है क्या हम उसे रोक नहीं सकते। तभी प्राइमल कहता है उसे रोकने के लिए एक एक्सेस की का जरूरत है। दरअसल ट्रांसवेब की के साथ एक्सेस कोड को भी 2 भागों में बांट दिया गया था और उसका आधा हिस्सा एरिजोर के साथ खत्म हो गया है। तभी एलिना कहती है रुको मुझे पता है उसका एक्सेस कोड क्या है। दरअसल मैं उन जब निशानों पे काम कर रही थी तब मुझे ये मिला, मुझे लगता है ये शायद एक्सेस कोड है। तभी नोवा कहता है तो हमारे पास एक मौका है। तभी ऑप्टिमस कहता है तो हम उस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे। उसके बाद प्राइमल कहता है इस ट्रांसवेब के जगह बहुत सारे छोटे छोटे सुरंगे हैं जहाँ मैक्सिमस नहीं घुस सकते पर तुम लोग जा सकते हो। तुम लोग उस सुरंगों के जरिए जाकर उसके मास्टर कमांड पर उस कोड को एक्सेस कर देना जिससे टाइम स्वार्प बंद हो जाएगा। उसके बाद ये सभी उसी प्लान पे आगे बढ़ते हैं जहाँ नोवा और एलिना एक सुरंगों के जरिए अंदर चला जाता है और मिराज जाता है स्कर्च का ध्यान भटकाने के लिए और उस मशीन के शुरू होते ही यहाँ और भी टेराकॉन्स आ जाते हैं। उसके बाद ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस मिलकर उन टेराकॉन्स के आर्मी के साथ लड़ना शुरू कर देता है और वहीं दूसरी तरफ स्कर्च जल्दी ही मिराज को घायल कर देता है और यहाँ स्कर्च समझ जाता है कि इंसान उन सुरंगों के जरिए उस मास्टर कमांड तक पहुँचना चाहता है। फिर स्कर्च उस सुरंग से नोवा को बाहर निकाल लेता है लेकिन तभी मिराज स्कर्च के ऊपर हमला कर देता है नोवा को बचाने के लिए और फिर यहाँ स्कर्च बुरी तरीके से मिराज को मारता है जिससे मिराज बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद मिराज नोवा से कहता है तुम मेरे बॉडी पार्ट्स ले लो और अब तुम मुझे कंट्रोल करो। उसके बाद मिराज अपना बॉडी पार्ट्स नोवा को दे देता है और फिर नोवा स्कर्च के ऊपर हमला कर देता है। तभी स्कर्च कहता है तुम अकेले ही मेरा सामना करोगे और तभी यहाँ ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाता है। उसके बाद नोवा और ऑप्टिमस प्राइम मिलकर स्कर्च के ऊपर हमला कर देता है और ये दोनों मिलकर स्कर्च को अच्छा टक्कर देता है और फिर ये पोर्टल पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है जिससे एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है जिससे वहाँ के सारे अमेजोन्स चार्ज हो जाते हैं और इसके वजह से बम्बलबी भी यहाँ जिंदा हो जाता है। और तभी एक टेराकॉन्स आकर नोवा के ऊपर हमला कर देता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर स्कर्च ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद बहुत छोटे छोटे टेराकॉन्स आकर ऑप्टिमस के ऊपर हमला कर देते हैं और तभी यहाँ प्लेन के जरिए बम्बलबी आ जाता है और फिर बम्बलबी भी टेराकॉन्स के आर्मी के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वहीं एलिना उस मास्टर कमांड के कोड को
एक्सेस कर देती है, लेकिन वो प्रोसेस पूरा होने से पहले ही स्कर्च उस मास्टर कमांड को ही उड़ा देता है। उसके बाद ऑप्टिमस प्राइम स्कर्च को मार देता है और स्कर्च से कहता है, इसे कहता है प्राइम की असली ताकत। और फिर वो सारे मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स को पीछे हो जाने के लिए कहता है। ऑप्टिमस कहता है, मैं इस की को ही खत्म कर दूंगा। उसके बाद सारे मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट पीछे हो जाते हैं। उसके बाद ऑप्टिमस उस की को ही खत्म कर देता है और जैसे ही वो की ब्लास्ट होता है, ट्रांसवार्प रुक जाता है और वहाँ जितने भी चीजें थी उन सभी को वो पोर्टल अपने अंदर खींचना शुरू करता है। वो पोर्टल ऑप्टिमस को भी अपने अंदर खींचना शुरू करता है, लेकिन तभी यहाँ नोआ आ जाता है और वो ऑप्टिमस को पकड़ लेता है, मगर ऑप्टिमस का हाथ छूट जाता है और तभी यहाँ प्राइमल आ जाता है और वो ऑप्टिमस को पकड़ के जोर से दूसरी तरफ फेंकता है, जिससे ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं और ट्रांसवार्प की वजह से वहाँ जितने भी चीजें बनी थी वो सभी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है। तभी आरसी पूछती है, यूनिकॉर्न क्या वो मर गया? तभी प्राइमल कहता है, वो मरा नहीं, वो वापस जरूर आएगा। तभी ऑप्टिमस कहता है, तो हम उसका इंतजार करेंगे और साथ में लड़ेंगे। उसके बाद सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और नोआ भी अपना घर चला जाता है। और फिर बाद में नोआ एक इंटरव्यू के लिए जाता है, जहाँ इंटरव्यू लेने वाला शख्स नोआ को बताता है, आपका रिज्यूमे बहुत ज्यादा खास नहीं है, मगर आपने पेरू में जो किया वो वाकई ही तारीफ की बात है। तभी नोवा कहता है, आप लोग कौन हो, CIA या FBI? तभी वो इंटरव्यू लेने वाला शख्स कहता है, हम एक सरकारी खुफिया संगठन है। और फिर वो ऑफिसर अपना कार्ड नोआ को देता है और वो कार्ड होता है GI जो का। उसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं नोआ के गैराज में रिक आता है और तभी नोआ मिराज को कहता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए और फिर मिराज ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखकर रिक का हालत खराब हो जाता है और उसके बाद ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।